Good morning, students. I am Rajni Saini from Adarsh Balaniketan Senior Secondary School, Jhunjhunu, your EVS subject teacher. Students, चैप्टर 4 की रीडिंग हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं. 1, 2, 3 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं. चैप्टर 4 प्लांट्स अराउंड अस. इसमें कल हमने देखा था डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स. और डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स में कौन कौन से प्लांट्स देखे थे हमने. देखिए स्टूडेंट्स, ट्रीज जो सबसे लंबे पेड़ होते हैं, बड़े स्ट्रॉन्ग होते हैं, उनको क्या कहते हैं, ट्रीज कहते हैं. नेक्स्ट हमने टाइप में देखा था श्रब. जो ट्रीज से छोटे होते हैं वो श्रब्स में आते हैं, जैसे रोज, हिबिकस. नेक्स्ट टाइप हमने देखा था हर्ब, जड़ी बूटी वाले पौधे. और हर्ब हैं वो श्रब्स से भी स्मॉल होते हैं, छोटे होते हैं और वीक प्लांट होते हैं. और इसके हमने एग्जाम्पल देखे थे मिंट, ग्रास, ये सब इसके एग्जाम्पल थे. नेक्स्ट टाइप हमने देखा था क्लाइंबर, जो अपने आप से ऊपर नहीं चढ़ पाते हैं, बहुत वीक प्लांट होते हैं, उनको सपोर्ट की जरूरत होती है और सहारे से हम उनको ऊपर चढ़ाते हैं. जैसे पी प्लांट, ग्रेप वाइन, मनी प्लांट, ये सब क्या है, बेल टाइप वाले पौधे हैं जिनको ऊपर चढ़ाया जाता है. नेक्स्ट हमने टाइप देखा था क्रीपर्स. क्रीपर्स क्या होते हैं, ये बहुत ज्यादा इनकी जो स्टीम है वो थिन होती है, पतली होती है, तो ये ग्राउंड पर ही नीचे फैलते हैं. फॉर एग्जाम्पल वाटरमेलन, मस्क मेलन, पंपकिन, ये इसके एग्जाम्पल है. नेक्स्ट आज का हमारा टॉपिक है वेयर डू प्लांट्स ग्रो. वेयर मीन्स कहाँ प्लांट्स हैं वो ग्रो करते हैं, उगते हैं. तो आज हम देखेंगे कि प्लांट्स है वो कहाँ कहाँ उगते हैं. इससे पहले देखिए, डू यू नो, क्या आप जानते हैं. देखिए, बनाना प्लांट इज नॉट ए ट्री, इट इज ए हर्ब. देखिए, बनाना प्लांट जो केले का पौधा होता है वो बड़ा होता है, लेकिन उसको ट्री में शामिल नहीं किया जाता, उसको हर्ब में शामिल किया जाता है. क्यों किया जाता है, इसका क्या रीजन है कि केले का पौधा हमने देखा है वो बड़ा होता है, इस हिसाब से तो उसको ट्री बोलना चाहिए, लेकिन उसको किस में रखा गया है, हर्ब में. और वो क्यों रखा गया है, क्योंकि स्टूडेंट्स जो बाकी जो पेड़ होते हैं, जो ट्री होते हैं, उनसे हमें लकड़ी मिलती है, वुड मिलती है, उनकी वुडी स्टीम होती है, उनका जो तना है वो लकड़ी का होता है. लेकिन जो बनाना ट्री है उसका जो प्लांट होता है उससे हमें लकड़ी नहीं मिलती है, उसमें लकड़ी नहीं होती है. ठीक है, इसलिए उसको बनाना को प्लांट में नहीं, बनाना को ट्री में शामिल नहीं किया गया है, इसको हर्ब में शामिल किया गया है. ये इसका एक रीजन है. वेयर डू प्लांट्स ग्रो, प्लांट्स कहाँ ग्रो करते हैं. तो देखिए, प्लांट्स ग्रो ऑलमोस्ट एवरीवेयर. हमने देखा है कि हमारे चारों तरफ प्लांट्स हैं, हर जगह हमने प्लांट्स को देखा है. ऑन लैंड, जमीन के ऊपर, एंड इन और नियर वाटर, और हमने पानी के आसपास भी पेड़ पौधों को देखा है और पानी के अंदर भी देखा है. प्लांट्स दैट ग्रो ऑन लैंड आर कॉल्ड टेरेस्ट्रियल प्लांट्स. तो देखिए, जो प्लांट्स ग्रो मीन्स उगते हैं लैंड पर, जो कहाँ उगते हैं, लैंड पर, उनको क्या कहते हैं, टेरेस्ट्रियल प्लांट्स कहते हैं. स्थलीय पौधे यानी स्थल, जमीन पर पाए जाने वाले पौधे. ठीक है, टेरेस्ट्रियल प्लांट्स, स्थल पर पाए जाने वाले पौधे. टाइप्स ऑफ टेरेस्ट्रियल प्लांट्स. अब यहाँ हम देखेंगे टेरेस्ट्रियल प्लांट्स जो होते हैं उनके टाइप्स. तो उसमें फर्स्ट पॉइंट हमें दिया है डेजर्ट प्लांट. डेजर्ट, डेजर्ट रेगिस्तानी प्लांट्स जो रेत में उगते हैं. डेजर्ट प्लांट, रेगिस्तानी पौधे, जहां बहुत रेत होती है. तो देखिए, कैक्टस एंड डेट प्लम ग्रो इन हॉट ड्राई डेजर्ट. देखिए, कैक्टस, इसमें आपको दिखाया हुआ है पिक्चर, अपनी बुक में देखिए. कैक्टस, ये जो कैक्टस है ये डेजर्ट प्लांट है. और डेट, खजूर है, वो भी कहाँ उगते हैं, ये रेगिस्तान में. ये डेजर्ट प्लांट है,
इन हॉट जहां बहुत गर्मी रहती है और सूखा रहता है, ये वहीं के पौधे हैं। ठीक है, तो देखिए कि कैक्टस है वो वहीं पे क्यों उगता है। क्योंकि देखिए वहां कैक्टस बहुत ज्यादा रेगिस्तान में इसलिए होते हैं क्योंकि वहां बारिश बहुत कम होती है। रेगिस्तानी जो इलाके होते हैं वहां बारिश बहुत कम होती है, ना के बराबर होती है। इसलिए जो रेगिस्तान में पाए जाने वाले पौधे हैं, उनकी जो जड़ होती है, उनकी जो रूट्स होती हैं, वो जमीन की गहराई तक जाती है, नीचे तक जाती है। क्यों जाती है? क्योंकि उनको पानी नहीं मिलता है, इसलिए वो जमीन के अंदर से पानी नोटबुक सोखते हैं। चेक हो गई क्या? हेलो। मैम, यस बेटा। नोटबुक चेक हो गई? यस बेटा। तो स्टूडेंट्स, डेजर्ट प्लांट जो हैं, उनको पानी कम मिलने के कारण उनके ऊपर क्या होता है, कांटे निकल आते हैं। जैसे आपने कैक्टस को देखा है, दिखाई दे रहे हैं कैक्टस, इसके ऊपर इतने कांटे क्यों हैं? क्योंकि इसको पानी है वो डेजर्ट में कम मिलता है, इसके कारण इसके ऊपर कांटे निकल जाते हैं। तो ये गर्म जहां की क्लाइमेट होता है, जलवायु होती है, वहां पे ये प्लांट है वो ग्रो करते हैं। where there is very little or no rainfall, ये कहाँ उगते हैं? डेजर्ट प्लांट है जहां या तो बहुत कम बारिश होती है या फिर होती ही नहीं है। ठीक है, नो रेनफॉल, बिल्कुल बारिश नहीं होना, वेरी लिटिल, बहुत कम बारिश होना। तो ये डेजर्ट प्लांट है जहां बहुत कम बारिश होती है या फिर होती ही नहीं है। नेक्स्ट है प्लांट्स इन हिल्स, हिल्स पे उगने वाले, मीन्स जो पहाड़ी के ऊपर उगते हैं, पहाड़ों पर, पर्वतों पर जो प्लांट्स उगते हैं। प्लांट्स इन द हिल्स। पाइन एंड स्प्रूस आर प्लांट दैट ग्रो इन द हिल्स। जो आपको इसमें अपनी बुक में आपको पिक्चर भी दिखाई हुई है, पाइन ट्री और स्प्रूस दोनों की आपको ड्राइंग दी हुई है। आर प्लांट, ये प्लांट है दैट ग्रो इन हिल्स, जो कहाँ पे उगते हैं? हिल्स पे उगते हैं, पहाड़ियों पर ये प्लांट्स उगते हैं। वेयर, जहां द क्लाइमेट, क्लाइमेट मीन्स, मैम, यस, पेज कौन सा है? पेज नंबर पेज नंबर 29। कौन सा है? पेज नंबर 29, टाइप्स ऑफ टेरेस्ट्रियल प्लांट, जिसमें हमने डेजर्ट प्लांट को रीड कर लिया है। और सेकंड पॉइंट है प्लांट्स इन द हिल्स, प्लांट्स इन द हिल्स, पहाड़ियों पर पाए जाने वाले प्लांट्स। और इसमें कौन कौन से हैं? पाइन एंड स्प्रूस, पाइन एंड स्प्रूस, जिसकी हमें पिक्चर दी हुई है बुक में। तो ये जो प्लांट्स हैं वहां उगते हैं पहाड़ों पर, जहां के क्लाइमेट मीन्स जलवायु इज कोल्ड, वहां की जो जलवायु है वो कैसी रहती है? कोल्ड, ठंडी रहती है, एंड ड्राई, शुष्क रहती है। ठीक है, सूखी रहती है। तो सर्दी वाली ये जगह पे मिलते हैं जहां बहुत ठंडी होती है। हिली एरियाज आर कवर्ड विद coniferous tree that are tall and have needle like leaves। तो देखिए हिली एरियाज, जो पहाड़ी इलाकों पर ये जो पेड़ मिलते हैं, ये कौन से पेड़ होते हैं? कवर्ड विद कनिफरस, इनको बोलते हैं कनिफरस ट्रीज, शंकुधारी पेड़। ठीक है, इस तरीके से बनाए हुए ये पेड़ होते हैं, शंकुधारी पेड़। दैट आर टॉल, ये लंबे होते हैं। और इनकी जो लीव्स होती हैं, इनकी जो पत्तियां होती है, वो निडल लाइक, निडल, निडल मीन्स सुई की जैसी आगे से पैनी होती हैं। ठीक है, जैसे हमने इसमें ड्राइंग में देखा हुआ है। तो इनकी जो लीव्स हैं वो आगे से कुछ इस तरीके से ऐसे निकली हुई है। ठीक है, तो ये नीडल लाइक, बिल्कुल सुई की तरह नीचे से इनकी जो लीव्स है वो पैनी होती हैं। तो ये है हिली प्लांट्स जो पहाड़ी इलाकों पर मिलते हैं, पाइन एंड स्प्रूस। ठीक है, नेक्स्ट देखिए प्लांट्स इन मार्शी एरिया, प्लांट्स
in marshy area. Third type, marshy. Marshy means दलदली, जहां पर पानी ज्यादा रहता है या नमी रहती है, चिपचिपा सा जहां पे रहता है, मिट्टी मिट्टी रहती है, वहां पे ये प्लांट्स हैं मिलते हैं. प्लांट्स इन मार्शी एरियाज, दलदली इलाकों में पाए जाने वाले प्लांट्स. तो देखिए, प्लांट्स दैट ग्रो इन मार्शी एरिया वेयर द सॉइल इज स्टिकी. स्टिकी मीन्स चिपचिपी, सॉइल मीन्स मिट्टी. सॉइल है वो कैसी होती है, स्टिकी होती है, चिपचिपी होती है. एंड वाटरलोग्ड आर कॉल्ड मैग्रोव. वाटरलोग्ड, और उसमें क्या होता है, पानी भरा हुआ रहता है, जैसे दलदल कीचड़ सा होता है ना, वो होता है मार्शी एरिया, दलदली इलाका. तो वहां पे बहुत ज्यादा मिट्टी के अंदर पानी है वो भरा हुआ होता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, मैग्रोव प्लांट्स कहते हैं इनको. इनकी जो रूट्स हैं वो कैसी होती है, मैग्रोव रूट्स. देखिए इसमें आपको पिक्चर दी हुई है. तो ये जो प्लांट्स हैं इनमें क्या होता है, मार्सी एरिया दलदली इलाके में प्लांट को सीधा खड़ा रखने के लिए, अपनी बुक में देखिए, इनके जो पेड़ होते हैं, पेड़ के ऊपर से भी इनकी जो रूट्स हैं वो नीचे लटक के आ जाती हैं. दिखाई दे रहे हैं, ये पेड़ की ऊपर से कुछ टहनियां सी आ रही है ना नीचे, कुछ ब्रांचेस नीचे लटकी हुई दिखाई दे रही है हमें. तो ये क्या है, इनकी रूट्स हैं. ये कौन से प्लांट्स कहलाएंगे, ये मैग्रोव हैं, जिनको सदाबहार वन भी कहते हैं, हमेशा हरे भरे रहते हैं. ठीक है, इनको कहते हैं मैग्रोव. मैग्रोव सदाबहार वन. ठीक है, तो इनके पास में पानी और दलदल कीचड़ सा एनी टाइम रहता है, इसलिए ये हमेशा हरे भरे रहते हैं. समझ में आ रहा है. टाइप्स ऑफ टेरेस्ट्रियल प्लांट, स्थलीय पौधे, जो जमीन पर पाए जाने वाले पौधे हैं, उनमें हमने डेजर्ट प्लांट देखे हैं. डेजर्ट यानी जो रेगिस्तान में प्लांट मिलते हैं, जैसे कैक्टस है. ठीक है, प्लांट इन द हिली एरियाज, जो पहाड़ी इलाकों पर पेड़ मिलते हैं, उनके एग्जाम्पल कौन से हैं, जैसे पाइन और स्प्रूस. और मार्सी एरिया जो दलदली इलाकों में पाए जाने वाले प्लांट्स होते हैं. और वहां की जो सॉइल है, मिट्टी है, वो कैसी होती है, स्टिकी होती है, चिपचिपी होती है. नेक्स्ट है टाइप ऑफ एक्वेटिक प्लांट. एक्वेटिक, जलीय पौधे. कुछ ऐसे भी प्लांट्स हैं जो पानी के अंदर उगते हैं, उन्हें क्या कहेंगे, एक्वेटिक प्लांट कहेंगे. मैम, यस, थोड़ा थोड़ा समझ में नहीं आ रहा. पूछो बेटा. मैम, ये लिखना है क्या? नहीं बेटा, आपके बुक में लिखा हुआ है एक्वेटिक प्लांट, आप तो इनका मीन समझो. एक्वेटिक क्या होता है, आपके बुक में जो वर्ड मीनिंग आपको नहीं आ रही है, उनके नीचे आप ये हिंदी लिखते चलो, तो आपको समझ में आ जाएगा. ठीक है, एक्वेटिक प्लांट्स जो जल में मिलते हैं. तो जल वनस्पति मतलब कि जल में पाए जाने वाले पौधे जो वाटर में उगते हैं. जैसे एक एग्जांपल तो आप बता सकते हैं कि कौन सा ऐसा प्लांट है जो वाटर में ही उगता है, देखा है कभी? कमल. वेरी गुड, लोटस. और लोटस है वो कहाँ उगता है, पानी के अंदर ही उगता है, देखा है ना, इसलिए वो एक्वेटिक प्लांट है. ठीक है, एक्वेटिक प्लांट है. जहां भी आपको प्रॉब्लम आ रही है आप दोबारा मुझे बोलिए, मैं वहीं से आपको रिपीट कर दूंगी. पारुल बुआ का. ठीक है, स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स. अपनी बुक में देखिए, एक्वेटिक प्लांट्स, टाइप्स ऑफ एक्वेटिक प्लांट्स. एक्वेटिक प्लांट्स के हमें टाइप दिए गए हैं. द प्लांट्स, यस मैम, पेज नंबर 29, पेज नंबर 29. लास्ट पैराग्राफ. टाइप्स ऑफ एक्वेटिक प्लांट्स, द प्लांट्स दैट ग्रो, ऐसे प्लांट्स जो ग्रो मीन्स उगते हैं, इन वाटर पानी के अंदर, आर कॉल्ड एक्वेटिक प्लांट्स.
जो प्लांट्स पानी के अंदर उगते हैं उनको क्या कहेंगे? एक्वाटिक प्लांट्स, जल वनस्पति जो पानी के अंदर उगते हैं। और इनमें कौन है? लोटस। ठीक है, तो देखिए अपनी बुक में फ्लोटिंग प्लांट्स, फ्लोटिंग तैरता हुआ पौधा जो पानी के ऊपर तैर रहा है। फ्लोटिंग मीन्स तैरना, फ्लोटिंग, फ्लोट, फ्लोट से बना है फ्लोटिंग, तैरता हुआ पौधा दिखाई दिया हुआ है आपको, पानी के अंदर तैर रहा है। नेक्स्ट देखिए, नो मैम। पे देखिए बेटा पेज नंबर 29, पेज नंबर 29 पे लास्ट में आपको 3 ड्राइंग दी हुई है, फ्लोटिंग प्लांट, फिक्स्ड प्लांट और सबमर्ज्ड प्लांट। तो देखो बेटा फ्लोटिंग प्लांट क्या है? ये पानी के ऊपर तैर रहा है। फिक्स्ड प्लांट नेक्स्ट है, फिक्स्ड जो होता है वो एक जगह पे फिक्स रहता है, ये है फिक्स्ड प्लांट। नेक्स्ट देखिए सबमर्ज्ड प्लांट, सबमर्ज्ड ये है बिल्कुल पानी के अंदर डूबा हुआ पौधा, ये है सबमर्ज्ड प्लांट। समझ में आ रहा है? एक है फिक्स्ड प्लांट जो बिल्कुल पानी में फिक्स है, एक फ्लोटिंग है जो पानी पे तैरता रहता है। ये एक्वेटिक प्लांट के टाइप्स हैं, एक्वेटिक प्लांट्स के टाइप्स हैं। फ्लोटिंग तैरता हुआ, फिक्स्ड एक जगह पे जो स्थिर है, सबमर्ज्ड जो पानी के अंदर डूबा हुआ है, चारों तरफ जिसके पानी है। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे चले। नेक्स्ट देखिए पेज नंबर 30। अब हम पढ़ेंगे फ्लोटिंग प्लांट, जो तैरता हुआ पौधा हमने देखा है उसके कुछ एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल डकवीड एंड वुल्फिया, डकवीड एंड वुल्फिया आर फ्लोटिंग प्लांट्स। ये कुछ एग्जाम्पल दिए हमें फ्लोटिंग प्लांट्स के जो पानी के ऊपर तैरते रहते हैं, और उसमें ये प्लांट है डकवीड और वोल्फिया। नेक्स्ट है फिक्स्ड प्लांट, फिक्स जो एक जगह पे स्थिर रहता है वो है फिक्स्ड प्लांट, और इसके एग्जाम्पल है लोटस एंड वाटर लिली आर फिक्स्ड प्लांट। तो लोटस कमल का फूल और वाटर लिली जो होता है, ये दोनों प्लांट है वो फिक्स होते हैं पानी में एक जगह, दे आर फिक्स्ड टू द वाटर बेड, ये पानी के ऊपर बिल्कुल स्थिर रहते हैं। नेक्स्ट देखिए सबमर्ज्ड प्लांट, सबमर्ज्ड बिल्कुल पानी के अंदर डूबे हुए प्लांट, बिल्कुल पानी के अंदर जलमग्न, बिल्कुल चारों तरफ उनके पानी हो। ठीक है, सबमर्ज्ड प्लांट। तो इनमें इसके एग्जाम्पल हैं हाइड्रिला एंड टेप ग्रास, हाइड्रिला एंड टेप ग्रास आर सबमर्ज्ड प्लांट, हाइड्रिला एंड टेप ग्रास आर सबमर्ज्ड प्लांट। कहीं कोई प्रॉब्लम है? लिखते जाइए आप साथ साथ में उसकी हिंदी, तो आपको समझ में आ जाएगा। समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? हमने एक्वेटिक प्लांट्स के टाइप्स देखे हैं, उसमें हमने 3 टाइप के बारे में पढ़ा है। फर्स्ट है फ्लोटिंग प्लांट, और फ्लोटिंग है वो तैरता हुआ पौधा होता है, और तैरने वाले पौधे के हमने एग्जाम्पल देखे हैं डकवीड और वोल्फिया। नेक्स्ट हमने एक्वेटिक प्लांट का नेक्स्ट टाइप हमने देखा है फिक्स्ड प्लांट, फिक्स जो एक जगह पे फिक्स रहता है, और फिक्स प्लांट का एग्जाम्पल है लोटस एंड वाटर लिली। नेक्स्ट है सबमर्ज्ड प्लांट, और सबमर्ज्ड प्लांट जो होते हैं उसके एग्जाम्पल है हाइड्रिला एंड टेप ग्रास, हाइड्रिला एंड टेप ग्रास। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पॉइंट स्टार्ट करें। नेक्स्ट यस मैम। यस मैम। सम अनयूजुअल प्लांट, अनयूजुअल कुछ असामान्य पौधे। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है
सम, ये लिखनी है क्या? बेटा इनको हिंदी आप लिख लीजिए, ये आपके बुक में लिखे हुए हैं। अनयूजुअल प्लांट्स, कुछ असामान्य पौधे। ये भी डिफरेंट टाइप्स के प्लांट्स हैं, उनमें ही शामिल हैं सम अनयूजुअल प्लांट्स, कुछ असामान्य पौधे। एक्वेटिक प्लांट्स के हमने 3 टाइप्स देख लिए। किसी को कहीं पे कोई प्रॉब्लम है? अच्छे से मैंने इनको आपको समझाया है, लिखाया है। अब है अनयूजुअल प्लांट्स, तो हिंदी आप लिखेंगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, अनयूजुअल प्लांट्स स्टार्ट करते हैं। मोल्ड, मशरूम and yeast. Mold, mushroom and yeast are non-green plants. ये जो हमने एग्जाम्पल देखी है बेटा, ऊपर लिखा हुआ है चैप्टर 4 प्लांट्स अराउंड अस। स्टार्टिंग से क्लास लिया करें बेटा। पेज नंबर 30, सेकेंड पैराग्राफ। स्टार्ट करें, स्टार्ट करते हैं। सम अनयूजुअल प्लांट, इसके एग्जांपल है मोल्ड, मशरूम एंड यीस्ट आर नॉन ग्रीन प्लांट्स। ये हरे पौधे नहीं है। मोल्ड, मशरूम और यीस्ट ये हरे पौधे नहीं है। इसमें मशरूम आपको नीचे पिक्चर में दिखाया हुआ है। दे गेट देयर फूड फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग प्लांट्स एंड एनिमल्स। देखिए ये जो प्लांट्स हैं मोल्ड, मशरूम और यीस्ट, ये हरे पेड़ पौधे नहीं है। दे गेट देयर फूड, ये अपना फूड, डेड मीन्स मरे हुए, यस, डिकेइंग। चैप्टर पढ़ा रहे हो? चैप्टर 4 प्लांट्स अराउंड अस। डिकेइंग देखिए, decaying plants. सड़ने वाले पौधे, गले सड़े जो हुए पौधे होते हैं वो होते हैं डिकेइंग, डिकेइंग प्लांट्स, सड़ने वाले पौधे। तो देखिए कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जैसे मोल्ड, मशरूम और यीस्ट, ये सभी नॉन ग्रीन प्लांट्स हैं। ये सभी नॉन ग्रीन प्लांट्स हैं, हरे पेड़ पौधे नहीं हैं। और ये सभी कहाँ से अपना फूड है वो तैयार करते हैं? कहाँ से? या तो मरे हुए जानवर से, डेड एंड और डिकेइंग प्लांट्स जो सड़ने वाले पौधे हैं, इनसे ये अपना फूड है वो लेते हैं। कुछ एग्जाम्पल दिए हैं मोल्ड, मशरूम और यीस्ट, ये अपना फूड है वो किस तरीके से तैयार कर रहे हैं? तो देखिए डेड एंड डिकेइंग प्लांट्स, मरे हुए और सड़ने वाले पेड़ पौधे और जानवरों से ये अपना खाना है वो तैयार करते हैं। कौन कौन? मोल्ड, मशरूम एंड यीस्ट, ये अपना खाना कहाँ से तैयार करते हैं? मरे हुए या सड़े गले जो पेड़ पौधे या जानवर होते हैं उनसे अपना खाना तैयार करते हैं। देखिए अब कैसे करते हैं अपना खाना तैयार। सम प्लांट्स ईट इंसेक्ट, इंसेक्ट कीट, मक्खी मच्छर। कुछ जो प्लांट्स हैं वो इंसेक्ट को खाते हैं। तो देखिए ए वीनस फ्लाई ट्रैप कैच एन इंसेक्ट बिटवीन इट्स लीव्स। तो देखिए विनस फ्लाई ट्रैप आपको अपनी बुक में दिखाया हुआ है, उसकी पिक्चर देखिए। विनस फ्लाई ट्रैप कैच, ये कैच करता है, पकड़ता है इंसेक्ट को, मक्खी मच्छर को, कीट को
बिटवीन इट्स लीव्स, अपनी पत्तियों में। तो देखिए इसकी जो लीव्स होती हैं उसके अंदर ये मक्खी मच्छर जो भी इंसेक्ट होते हैं उनको ऐसे कैच कर लेता है। ठीक है, तो ये अपना फूड है वो कहाँ से मिल रहे हैं इनको, जो वीनस फ्लाई ट्रैप है ये मक्खी मच्छर कीट को खाता है। अपनी जो लीव्स होती हैं, आपने इसके ऊपर देखा ना इसकी पत्तियां कैसे खुली हुई है, और जब इनके अंदर मक्खी मच्छर बैठ जाता है तो इसको ऐसे बंद Yes, कर लेता है। ma'am. ठीक है, तो ये कुछ इंसेक्ट को खाते हैं, अपनी पत्तियों के अंदर अपनी लीव्स के अंदर उसको दबा लेते हैं। ठीक है, द पिक्चर प्लांट एंड सैंड्यू प्लांट्स ऑल्सो ईट इंसेक्ट। ऐसे ही और भी ऐसे प्लांट्स हैं जो इंसेक्ट खाते हैं, जिसमें नेम है पिक्चर प्लांट, इनको अंडरलाइन करते चलिए, पिक्चर प्लांट एंड सैंड्यू प्लांट, ये भी क्या खाते हैं, इंसेक्ट खाते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है यूजेज ऑफ प्लांट्स। यूजेज ऑफ प्लांट्स, प्लांट्स हमारे लिए क्यों यूजफुल है, तो हमें सभी को ही पता है प्लांट से हमें क्या क्या मिलते हैं, फ्रूट्स मिलते हैं, वेजिटेबल्स मिलते हैं, जो हम लोग ऑक्सीजन ले रहे हैं वो भी किससे मिल रही है, हमें पेड़ पौधों से मिल रही है। हमारे घर में जितना भी फर्नीचर है, जितने भी डोर विंडोज हैं, कबर्ड है, बेड है, टेबल चेयर्स हैं, वो सब किसकी बनी हुई है, वो लकड़ी की बनी हुई है। और वो लकड़ी सब हमें कहाँ से मिल रही है, इन्हीं पेड़ पौधों से मिल रही है। तो देखिए पेड़ हैं वो हमारे लिए बहुत ही यूजफुल है, और अगर हम इनका ज्यादा यूज करेंगे तो पेड़ों की कमी हो जाएगी, और पेड़ की कमी को रोकने के लिए हमें क्या करना है, क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने चाहिए। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं यूजेस ऑफ प्लांट्स, प्लांट्स के यूजेस। फर्स्ट पॉइंट देखिए, प्लांट्स आर इम्पोर्टेंट फॉर अस। प्लांट्स पेड़ पौधे इम्पोर्टेंट जरूरी हैं हमारे लिए। दे आर अवर ग्रीन फ्रेंड्स, ये हमारे ग्रीन फ्रेंड्स हैं, हरे मित्र हैं। ठीक है, तो पेड़ों को हमारे फ्रेंड बताया गया है, ये हमारे दोस्त हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, प्लांट्स गिव अस फूड। प्लांट्स है वो हमें क्या देते हैं, फूड देते हैं, इन द फॉर्म ऑफ वेजिटेबल्स। किस किस रूप में हमें खाना मिलता है, वेजिटेबल्स के रूप में। वेजिटेबल्स जो हम खाते हैं वो प्लांट से मिल रही है। फ्रूट्स, पल्सेस, सीरियल्स, सीरियल्स जितने भी अनाज हैं वो सब भी हमें प्लांट से मिल रहे हैं। स्पाइसेस, जितने भी मसाले जो होते हैं, जैसे क्लोव, कैमन सीड, चिल्ली, और अदर जितने भी जो भी हम मसाले सब्जी बनाने में काम में लेते हैं वो भी सब किससे मिल रहे हैं, हमें पेड़ पौधे से मिल रहे हैं। कॉफी, शुगर एंड ऑयल, ये सभी फूड प्रोडक्ट जो हैं वो हमें किससे मिल रहे हैं, प्लांट से। जितने भी फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, स्पाइसेस हैं, पल्सेस हैं, और कॉफी है, शुगर, ऑयल, ये सब किससे मिल रहे हैं, मैम लोगों प्लांट को से। प्लांट पता है? यस, रिपीट करो बेटा, रिपीट करो बेटा। मैम यस, बोलो बेटा। कोई बात नहीं, बाद में पूछ लेना आपको कोई प्रॉब्लम है तो प्लांट से देखिए हमें वेजिटेबल्स, फ्रूट, पल्सेस, सीरियल्स, स्पाइसेस, कॉफी, शुगर एंड ऑयल, ये सभी हमें प्लांट से मिल रही है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, प्लांट्स गिव अस फाइबर। प्लांट से हमें फाइबर मिलता है, सच एज कॉटन, जैसे कॉटन एंड जूट। तो कॉटन के क्लॉथ बनते हैं, जूट के भी बहुत से आइटम्स बनते हैं, बैग बनते हैं, पर्स बनते हैं। तो ये कॉटन और जूट जो है वो भी हमें प्लांट से मिल रहा है। कॉटन किससे मिलती है, कॉटन प्लांट से। वी मेक क्लॉथ फ्रॉम फाइबर, और जो हमारे जो कपड़े बनते हैं वो किससे बनते हैं, इन्हीं फाइबर, इन्हीं रेशों से बनते हैं। तो प्लांट से हमें हमारे लिए कपड़ा भी तैयार होता है। नेक्स्ट देखिए, वी मेक मैनी मेडिसिन। प्लांट से बहुत सारी मेडिसिन भी बनती हैं, दवाइयां भी बनती है फ्रॉम प्लांट्स, सच एज नीम, जैसे नीम, तुलसी और यूकेलिप्टस।
ये कुछ प्लांट्स हैं जिनका यूज मेडिसिन बनाने में लिया जाता है। नेक्स्ट देखिए, वी यूज वुड ऑफ ट्रीज such as teak for making furniture, toys and paper। तो देखिए, जो पेड़ों से हमें लकड़ी मिलती है उनमें एक सागौन पेड़ होता है, उस पेड़ की लकड़ी है वो बहुत ही यूजफुल होती है। टीक, ठीक है, सागौन का पेड़ है जिसका यूज किया जाता है फर्नीचर बनाने के लिए, टॉयज खिलौने बनाने के लिए, और जो हमारे पेपर्स बनते हैं, नोटबुक और बुक्स के जो पेपर्स हम बनते हैं वो भी इन्हीं पेड़ों से बनते हैं। तो प्लांट्स हैं वो हमारे लिए बहुत ही यूजफुल है। नेक्स्ट देखिए, वुड ऑफ ट्रीज आर ऑल्सो यूज्ड एज फ्यूल फॉर फायर एंड लाइट। तो देखिए, वुड जो पेड़ों की लकड़ी है वो हमारे लिए बहुत ही यूजफुल है। इससे क्या मिलता है हमें? फ्यूल, FUEL, फ्यूल मीन्स ईंधन। जलाने के लिए घर में जो लकड़ी यूज में ली जाती है वो भी हमें किससे मिल रही है? पेड़ों से मिल रही है। तो स्टूडेंट्स, ये यूजेस ऑफ प्लांट्स हैं कि प्लांट्स हमारे लिए क्यों यूजफुल है। तो आप यूजेस ऑफ प्लांट्स, इसके बाद में सम मोर यूजेस ऑफ प्लांट्स भी हैं जो हम कल रीड करेंगे। आज हम इतना ही रीड करेंगे। यहाँ तक मैंने पेज नंबर 30 तक आपको रीडिंग करवा दी है, यहाँ तक आप रीड करेंगे और इसमें जो भी आपको प्रॉब्लम आ रही है उनको अंडरलाइन करके रखें और कल की क्लास में आप मुझसे पूछेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। Bye ma'am. बाय। Bye ma'am.